नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द बीच जैक। आज हम करने जा रहे हैं मैच नंबर 11 का रिव्यू, जो कि था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस द पंजाब किंग्स। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच इस सीज़न का पहला मैच था। टॉस जीता ऋषभ पंत ने। जी हाँ, ऋषभ पंत जब से कप्तान बने टॉस जीत ही रहे हैं। ये है दिल्ली की टीम जिसमें चेंजेस हुए थे। 2 अजिंक्य रहाणे की जगह स्टीव स्मिथ आए थे। और पंजाब की टीम है जिसमें जलज सक्सेना का कल डेब्यू हुआ था। जी हाँ, जलज सक्सेना एक लेग स्पिनर है। तो पंजाब की तरफ से ओपन करने आते हैं केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। जी हाँ, मयंक अग्रवाल के रन नहीं बन रहे थे पहले 2 मैचों में, जल्दी आउट हो गए थे। तो इस मैच में उन्होंने कहा कि मैं खेलता हूँ, और केएल राहुल के साथ मिलकर मयंक अग्रवाल ने जो कुटाई करना चालू करी, तो दिल्ली कैपिटल्स को समझ में नहीं आ रहा था कि किस साइड भागें, क्योंकि दोनों साइड से उनकी कुटाई हो रही थी। एक कैच छोड़ दिया उन्होंने केएल राहुल का, जिसके बाद तो बिल्कुल दोनों बैट्समैन ने कहा कि अब हम क्यों रुके, आप लोग जब चाहते नहीं हम रुके तो हम नहीं रुकेंगे। तो मयंक अग्रवाल एक साइड से और दूसरी साइड से केएल राहुल, दोनों ने इनकी धमा चौकड़ी मचानी चालू कर दी। और मतलब मारा, धीरे धीरे मारना होता है। एक मतलब कि 5 ओवर में 40 रन है, 6 ओवर में 45 रन है, एवरेज चल रही है। लेकिन ये मार रहे थे बुरी तरह। 5 ओवर में 50, 6 ओवर में 60, 7 ओवर में 70, ऐसे स्कोर बढ़ रहा था कि मतलब पता नहीं लग रहा था कि क्रिकेट खेल रहे हैं या बेसबॉल खेल रहे हैं। मार रहे थे, गंदा वाला मार रहे थे। मयंक अग्रवाल ने अश्विन को एक छक्का मारा सामने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मतलब पता नहीं अश्विन क्यों लगा कि मयंक अग्रवाल पागल है, फ्लाइट ज़्यादा डाल दी। उसके बाद भी हमारे मयंक भैया रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और रनों की लड़ी लगा दी थी। और फिर उन्होंने चालू करा छक्के मारना। जी हाँ, पहले उनकी 50 हुई, 50 तो उन्होंने इजी कर ली, मतलब सिंगल लेके, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हुई थी ना। पहले 2 मैचों में हगने के बाद उनकी ये 50 आई थी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद उन्होंने रबाड़ा को एक मारा कवर्स के ऊपर से छक्का, और एक मारा पुल में छक्का। रबाड़ा का दिल बैठा दिया उन्होंने 2 छक्के मार के। उसके बाद केएल राहुल भैया ने भी कहा चलो मैं भी थोड़ा मारता हूँ, लेकिन मयंक अग्रवाल ने कहा चलो मैं जाता हूँ, गेल की बैटिंग का टाइम हो गया। तो उन्होंने एक बाहर की बॉल को चेज़ करते हुए डीप कवर में शिखर धवन के हाथ पे दे दिया। और शिखर धवन के हाथ में कैच आती जब आपको पता ही है वो क्या करते हैं, वो उसको दे मारते अपनी जांघों पे धर के तप। फिर भाई हमारे केएल राहुल भैया ने 50 रन पूरी कर ली सिंगल लेके। मतलब सिंगल लेके ही करेंगे, मतलब वो थोड़ा रिस्क नहीं लेते ना, ऋषभ पंत थोड़ी है। तो उनकी 50 पूरी हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा मैं भी जाता हूँ। तो उन्होंने रबाड़ा की एक बॉल पे डीप मिड विकेट पे स्टोइनिस के हाथ में ही दे दी कैच। स्टोइनिस पहले उनकी इसी मैच में एक कैच छोड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा चलो स्टोइनिस को ही दे देते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं दीपक हुड्डा, और दूसरी साइड पे खड़े होते हैं क्रिस गेल। लेकिन दीपक हुड्डा को पहली बॉल ही शॉर्ट पिच जाते हैं रबाड़ा, और दीपक हुड्डा उसे फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज देते हैं। फिर अगले ओवर में गेल को मिलती है एक फ्री हिट, और गेल मारते हैं छक्का, वो भी पॉइंट के ऊपर से। छक्का मारने के बाद गेल कहते हैं कि मेरी बस की नहीं है, और वो बॉक्स की एक स्लोअर वन को कवर्स के ऊपर उठा के और आउट होकर घर चले जाते हैं। तो गेल के आउट होने के बाद आते हैं वेस्ट इंडीज़ के छोटे गेल, जी हाँ, निकोलस पूरन, और वो एक रबाड़ा की एक स्लोअर वन पे इतना खतरनाक पुल मारते हैं। बैट से इतनी तेज़ आवाज़ आती है, मुझे लगा था कहीं बैट के बीच में से बॉल निकल के कीपर के हाथ में ना चली जाए। पूरन भी आउट होके चले जाते हैं। उसके बाद हुड्डा 1-2 अच्छे शॉट दिखाते हैं, एक छक्का मारते हैं कवर्स के ऊपर से। उसके बाद लास्ट ओवर में शाहरुख खान 2 चौके और एक छक्का मार के, एक टाइम पे जो स्कोर 230 तक जाता लग रहा था, वो 195 पे रुक गया। और पंजाब ने 195 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे। अब दिल्ली कैपिटल्स को चेज़ करने होते हैं 196 रन 20 ओवर में। उनकी तरफ से ओपन करने आते हैं जब पॉकेट डायनामो, नाम है उनका पृथ्वी शॉ, और एक बड़े शैतान बड़े आदमी हैं शिखर धवन, जिन्हें गब्बर भी कहा जाता है। तो शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि शिखर धवन और पृथ्वी शॉ एक दूसरे से बात करके कहते हैं कि हम कौन हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों वो हैं जो किसी भी बॉलिंग की गांड फाड़ देते हैं, और उन्होंने करके दिखाया भैया। शुरुआत से ही मतलब मारना नहीं, मतलब फपेड़ना चालू करा, जैसे कुत्ते बिल्ली को फपेड़ देते हैं, ऐसे शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने फपेड़ दिया पंजाब की बॉलिंग को शुरुआती 6 ओवर में। अभी पावर प्ले ख़त्म भी नहीं हुआ था, और पृथ्वी शॉ अर्शदीप की एक गेंद पर पुल मारते हुए क्रिस गेल के हाथों आउट हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन उसके बाद भी शिखर धवन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे साइड में कौन खड़ा है, मैं अकेला काफ़ी हूँ।
और वो फिर भी कंटिन्यूसली मारते रहे उन लोगों को। ऐसे कूटते कूटते ही उनकी 50 पूरी हो जाती है। जी हाँ, स्टीव स्मिथ उनके साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन खेल रहा है और वो कुटाई जारी रखते हैं। 10 ओवर में 100 रन क्रॉस करवा देते हैं। उसके बाद स्टीव स्मिथ एक 20 बॉल शॉट खेलने के चक्कर में थर्ड मैन पे आउट हो जाते हैं, जो कि मतलब बुरा लगा किनको, मेरे को तो नहीं लगा, ऑस्ट्रेलिया के फैंस को लगा होगा। लेकिन भैया ऋषभ पंत भी आ गए, लेकिन हमारे धवन भैया रुकने का नाम नहीं ले रहे। तोड़े जा रहे हैं, मतलब हर जगह मार रहे हैं और बुरा मार रहे हैं भाई, कसम मज़ा आ गया कल तो। उसके बाद शिखर धवन ने कहा चलो काफ़ी देर खेल लिए, शतक हो जाएगा तो लोगों को लगेगा कि ये हर बार ऐसे शतक मार देता है, तो चलो आउट जाते हैं। तो वो काइल रिचर्डसन की एक बॉल पर, जो कि डंडों पर थी, वो क्रॉस द लाइन जाकर स्वीप मारना चाहते थे और उनके बल्लियाँ नहीं गिल्लियाँ बिखर गई। धवन के आउट होने के बाद बैट्समैन आते हैं मार्कस स्टोइनिस, लेकिन छक्का मारते हैं ऋषभ पंत। और मार्कस स्टोइनिस आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, इसलिए मोहम्मद शमी ने उन्हें एक ही ओवर में 2 फ्रीड देकर एक चौका और एक छक्का खाकर उन्हें फॉर्म में लाने की पूरी कोशिश की, और वो थोड़ा फॉर्म में आ भी गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अब वो पूरे सीज़न फॉर्म में ही रहेंगे। फिर हमारे ऋषभ पंत भैया छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और कैच कुछ इस प्रकार पकड़ी जाती है कि पहले एक टप्पा, फिर 2 टप्पा, उसके बाद तीसरा टप्पा, उसके बाद चौथा टप्पे में बॉल पकड़ी जाती है दीपक हुड्डा द्वारा। बहुत ही मतलब अद्भुत कैच पकड़ी, मतलब बॉलर की, मतलब जो बेचारे का गुर्दा था ना, वो कहीं और से निकलने की पूरे तादाद में था, लेकिन फिर भी बच गया वो। उसके बाद ललित स्वीप में चौका मार के और मार्कस स्टोइनिस पुल में चौका मारकर लाइन क्रॉस करवाई दिल्ली कैपिटल्स को 196 रन से ज़्यादा पहुंचा दिया, डायरेक्ट 198 पे ही पहुंचा दिया। और खुशी की लहर दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में दौड़ पड़ी, मतलब देख के लग रहा था काफ़ी खुश है। तो ये रही मैच समरी। पंजाब के टॉप स्कोरर है मयंक और दिल्ली के टॉप स्कोरर है धवन। तो मैच जीत जाती दिल्ली कैपिटल्स 6 विकेट से। देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और कुछ तो क्या करोगे, वो भी मतलब करना हो तो करो, वरना मत करो, मर्जी है आपकी, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।